हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड लेक्चर में लेकर आए हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत ही बेसिक जानकारी देंगे इसमें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मोल निकालना, मोल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जो हमारा मोल होता है, देखिए हम देखते हैं, पहले मोल समझ लीजिए, मोल है क्या, है ना। मोल मोल है क्या, देखो इससे लिखते हैं हम, स्मॉल एन से लिखते हैं। ठीक है जैसे मान लीजिए एक, आप लोग दर्जन जानते हो, दर्जन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दर्जन है। हम्म, एक दर्जन में किसी वस्तु की संख्या कितनी होती है ना। और एक दर्जन एक कौरी हो गया, एक कौरी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, एक सैकड़ा हो गया, एक सैकड़ा हो गया, एक सैकड़ा हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक मोल भी होता है। क्या होता है, एक मोल भी होता है, एक मोल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं, केला लेना होता है तो हम दर्जन में मांगते हैं ना, कि एक दर्जन केला दे दो, दो दर्जन केला दे दो। वैसे क्या होता है, मोल भी, मोल का भी ऐसे ही कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए क्या है, दर्जन का, एक दर्जन में क्या होता है, 12 केले होते हैं। 12 केले भी, कुछ भी अगर 12 है तो उसको हम एक दर्जन बोल सकते हैं। एक कोरी क्या होता है, अगर मान लीजिए को वो 20 लेना है, 20 केला लेना है, तो हम उसको उसको बोल सकते हैं कि 20, सॉरी, एक कोरी दे दीजिए, एक कोरी केला दे दीजिए। तो अब वो आपको कितना देगा, 20 केला दे देगा। वैसे क्या होता है, एक सैकड़े में कितना होता है, 100। सैकड़े में से वो क्या होता है, 100 होता है। वह बिल्कुल इसी के जैसे एक मोल भी होता है, जिसका मान कितना होता है, 6.0 10 की पावर ऑफ कितना है, 23, इतना होता है तो इतना आपको मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ। जैसे पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मोल है क्या आखिर, है ना, मोल के बारे में जानते क्या है। ठीक है, तो वही पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक आप लोग दर्जन लेते हो, दर्जन सुना होगा। कोरी बहुत लोग नहीं सुने होंगे, बहुत लोग सुने होंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग सैकड़ा तो जानते हो कि बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो। वैसे बिल्कुल सेम होता है, एक मोल भी होता है। ठीक है, एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, एक दर्जन का मान कितना होता है, 12 होता है। एक कौरी का मान कितना होता है, 20 होता है। और एक सैकड़े का मान कितना होता है, 100 होता है। वैसे बिल्कुल सेम है, एक मोल का भी मान कितना होता है, 6.00022 इंटू 10 की पावर ऑफ कितना है, 23, इतना होता है। ठीक है आप देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में जान ले, उसके बाद इसकी डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो इसका जो उपयोग है ना, वो हम क्या करते हैं, एटम यानी परमाणु। क्या होता है, परमाणु। परमाणु, या हम बोल सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और और बोल सकते हैं, और आयन। क्या बोल सकते हैं, आयन बोलते हैं ना, आयन क्या करते हैं कि संख्या को बताने के लिए या फिर दर्शाने के लिए, कि संख्या को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। देखो इसकी उपयोग की बात भी हो गई। ठीक है, क्या मैंने बोला एटम, मॉलिक्यूल और क्या, आयन। आयन की संख्या को क्या करते हैं, दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लो क्या है, एक मोल, हमें क्या लेना है, एक मोल एटम है कोई, एक मोल क्या है, एटम है, एटम। तो मान लो इसका मान कितना है, आप लोग जानते हो कितना, 6.022 गुणे 10 की पावर ऑफ 23। जैसे मान लीजिए हम 2 मोल का एटम ज्ञात कर रहे हैं, किसका, 2 मोल का, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 मोल एटम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इंटू 044 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 हो जाएगा। ये होता है, मतलब इसका उपयोग क्या करते हैं, एटम, या फिर एटम हो या मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं
तो आप लोग जानते हो क्या मैंने बोला, से मान लीजिए एक मोल का कितना होता है 6.022 गुणे 10 की पावर ऑफ कितना है 23 है। वैसे ही अगर हम ज्ञात करें दो, मतलब 2 मोल का, 2 मोल एटम का ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 12.044 10 की गुणे 10 की पावर ऑफ कितना है 23 मोल, ये इतना आएगा। तो लास्ट में मोल आया ना, तो मोल जो आया था क्या हो, किसके लिए करते हैं मोल का प्रयोग, एटम हो या आयन हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, इनकी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। कि इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है, 1 दर्जन केला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 दर्जन केला ले रहे हैं, है ना। केला कितने होते हैं, 12 होते हैं। वैसे हम क्या करें 2 दर्जन की बात करें, 2 दर्जन की बात करें तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात है ना, गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 24 केले हो जाएंगे ना। बिल्कुल सेम ऐसे भी है, 1 मोल की अगर बात होगी, 1 मोल एटम की बात होगी तो इतना होगा। जैसे ही क्या करेंगे 2 मोल पहुंचेगा, क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12, जीरो पॉइंट लगा, तो उसके बाद 2 हम 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर कितना 23। ठीक है, अब बढ़ते हैं मोल है क्या। इतनी बात आप लोग लिख लो, ये क्या है, एक उपयोग है इसका उपयोग। देख लीजिए, मोल का उपयोग, ये है क्या, मोल का उपयोग, हेडिंग डाल सकते हो, मोल का उपयोग, मोल का उपयोग। ये हमको क्या परिभाषा के बाद बताना चाहिए था, लेकिन पहले ही लिख लीजिए, मोल का उपयोग। ठीक है, ये होता है मोल का उपयोग, एटम, मॉलिक्यूल और आयन की संख्या को दर्शाने के लिए हम करते हैं। ये मत लिखना, आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये है तो इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं आगे, डाल लीजिए हेडिंग मोल। मोल है क्या आखिर, डालो हेडिंग मोल। देखो जो मोल होता है ना, वो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट मतलब आता है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इसकी इंग्लिश होती है। ध्यान दो, जो मोल होता है, मोल मोल होता क्या होता है, पदार्थ की, पॉइंट में लिख लो, पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होता है। ठीक है, अब फिर हम अगले पॉइंट में लिखेंगे कि किसी पदार्थ किसी पदार्थ के कणों की वह संख्या, नहीं, के कणों की संख्या, के कणों की संख्या में क्या हो रहा है, कणों की संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई 12 कार्बन है, मतलब कार्बन है, इस कार्बन का कल हमने पिछली क्लास में बताया था परमाणु भार, है ना, परमाणु भार बताया था ना। तो कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, के 12 कार्बन परमाणु भार के 12 ग्राम, 12 ग्राम क्या हो रहा है, 12 ग्राम में उपस्थित, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है ना। उससे क्या कहते हैं उसे 1 मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। ध्यान से सुनो,
पहले हमने क्या बताया पहले पॉइंट में कि मोल पदार्थ की मात्रा का क्या है, एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट है ना, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है होता है। फिर दूसरे पॉइंट में बताया कि किसी पदार्थ के कणों की संख्या में उपस्थित, किस संख्या में क्या है, जब मान लो क्या कार्बन 12 है, कार्बन के परमाणु संख्या कितना है 12 है, तो उसके 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है के बराबर होता है। ये कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 12 है। यहाँ पर परमाणु संख्या बोल दो, परमाणु भार बोल दो, बात ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। के भार के क्या होता है, बराबर ही होता है, तो उसे बोलते हैं एक मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं एक मोल बोलते हैं। अब देखिए हमने एक पॉइंट में अभी अभी हमने पिछली थोड़ी देर पहले बताया है कि एक मोल एक एक मोल एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ पदार्थ में कणों की संख्या, कणों की संख्या कितने बताए थे, कितना बताए थे हम, 6.02222 गुणे 10 की पावर 23 ये होता है, हमने अभी बताया था, होता है। लिख लो इसे। देखो इसके कुछ फार्मूला होते हैं, इसके कुछ फार्मूला होते हैं। देखो यहाँ पर जिससे हम उपयोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक ही फार्मूला का उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसमें 3 फार्मूला बताएंगे, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 12th में काम आएगा और इसमें भी काम आएगा, इस वीडियो में मतलब 11th में भी काम आएगा, लेकिन जो 2 फार्मूला और हैं वो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो पहला फार्मूला बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं, इसे नोट कर लो। देखो अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, किसकी फार्मूला की, फार्मूला की है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तो हमारा फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, n = W/m होता है, और दूसरा हमारा होता है क्या, n0/na होता है, ठीक। और तीसरा हमारा होता है n = v/ में कितना, 22.4 ये होता है। अभी हम बताएंगे कि ये मतलब वो W क्या है, M क्या है, n0 क्या है, और Na क्या है, और क्या V क्या है, ये भी बताएंगे। देखो जो हम जानते हैं देखो जो V होता है, W होता है, वो होता है हमारा विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का भार ये होता है। इसे हम WB से भी लिखते हैं, WB से, ठीक है। और ये कि जो M होता है उसे बोलते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणु भार, इसको हम लिखते हैं MB से भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। अब देखो जो n0 है, n0 क्या है, देखो जो n0 होता है वो कणों की संख्या होती है, क्या होती है, कणों की संख्या। और जो Na होता है वो क्या होता है, जो Na होता है उसका मान होता है, कितना होता है, 6.022 गुणे 10 की घात 23 ये होता है। अब देखो V क्या होता है, V जो हमारा होता है गैस का आयतन होता है, क्या होता है, गैस का आयतन, गैस का आयतन, ये होता है, ठीक है। और ये तो आपको मान रखना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए एक बात और है, जो हम अभी मैंने क्या बताया था, मोल का एक कुछ फार्मूला बताया, मोल का कुछ मान बताए थे, कितना बताए थे, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 ये बताया था ना। इसका एक नाम भी होता है, उसे बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या, नाम आपने सुना होगा, एवोगैड्रो संख्या। ये इस संख्या को बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लो, 3 फार्मूला होते हैं, 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पता लग जाएगा कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल हम कैसे निकालते हैं अभी पता लग जाएगा। ठीक है, देखो एक पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है इसमें, क्वेश्चन पहला है, कहा गया है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा, 1 मिनट, 5 ग्राम कास्टिक सोडा, 5 ग्राम क्या है, कास्टिक सोडा का मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। कहा गया है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा है, उसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, कास्टिक सोडा से पहले आपको ये आना चाहिए कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कास्टिक सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है कितना, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमें इसे निकालना होगा तो हम पहले फार्मूला याद करेंगे, ये तीनों में से कौन सा लगेगा, है ना। तो पहले जो दिया है उसे लिख लो। देखो जो विलेय होता है, विलेय क्या हमारा, विलेय हमारे इसमें देखो कास्टिक सोडा है। अब कास्टिक सोडा का भार कितना है, कास्टिक सोडा का भार कितना है, देखो NaOH का भार कितना है, कितना है, NaOH का भार 5 ग्राम है ना। ठीक है, और देखो हम NaOH को क्या मानते हैं, विलेय मानते हैं ना, किसी में घोले हैं। ठीक है, तो विलेय है, तो विलेय का भार को हम लिखते हैं किससे, WB से लिखते हैं। अब ध्यान दो, WB लिखते हैं ना, चाहे W लिखो चाहे WB, WB लिखोगे तो हमें कंफर्म रहेगा कि हाँ ये विलेय का ही भार है। WA लिखोगे तो होता विलायक का भार, लेकिन उसे नहीं लिखना, WB लिख दो अच्छा रहेगा। अब देखो, जैसे आपको W कंफर्म हुआ, उस तीनों में से आपको एक फॉर्मूला ये लिखवाया गया था, W अपॉन में M, है ना। तो यानी कि लिखा है WB अपॉन में MP लिखा है। ठीक है, तो यही हमारा जो पहला है वही लिखेगा। तो इसमें देखिए, इसमें W भी पता है, आप पूछोगे यहाँ M कैसे पता करें, M जब आपको M पता होगा ना, तभी आपका यह फार्मूला इस पर कार्य करेगा, तभी इसका जो मोल होगा निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो अब M कैसे निकालेंगे, M जो हमारा होता है अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार, किसका अणुभार, NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार को लिखते हैं किससे, MB से। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो हमने पिछले पहला लेक्चर में यही अणुभार निकालना ही बताए थे, बहुत अच्छे से बताया गया था। परमाणु भार और अणुभार निकालना बहुत अच्छे से बता दिया गया था, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास, और इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करवा चुके हैं। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखकर अणुभार निकालना सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो यहाँ पर NaOH का निकालना है ना, NaOH का, देखो यहाँ पर Na की संख्या कितनी है, 1 है, तो ठीक है Na लिख दिए, बराबर एक Na पर कितना होता है एक सोडियम पर कितना होता है, 11 22 होता है। ठीक है, कितनी बार लिखा है, यहाँ मत निकालें, इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, NaOH, तो सोडियम एक सोडियम पे 23 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। गुणे में कितनी बार लिखा है, एक कई बार है, तो एक बार लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा, 23 एकन्नम 23 हो जाएगा ना। ठीक है अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, 16, एक ऑक्सीजन का 16 अणुभार कितना होता है, 16 होता है। गुणे में कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है, बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है, इसलिए 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको ऐड कर लो, 6 4 10 के 0 हासिल कितना, 1, 3 1 4 हुआ, तो इसका जो अणुभार निकल के आया कितना आया,
जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना निकल गया है, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया है कितना 40। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकलेगा देखो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला, सूत्र अनुसार कर दीजिए। सूत्र क्या हमारा, N इज इक्वल टू डब्लू बी अपॉन में एम बी। इसी पे फार्मूला रख दो। डब्लू बी का मान कितना है 5 है, बटे में एम बी का मान कितना आया 40 आया। देखो 5 क्रम 5 55 है, 40 कट गया, कितना है 1/8 आया। अब इसको भाग देंगे, कैसे भाग देंगे देखो ध्यान से यहाँ पर, 1 भागे कितना 8, जीरो ले जाओ, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 हो जाएगा, 8 का नंबर 8, ठीक है 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, 16 कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 8 पंचे 40, कितना आ गया 40 आ गया। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कितना बराबर 0.125 मोल, इतना आएगा आंसर। कुछ इस प्रकार से वहाँ क्या होगा क्वेश्चन लगेगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है दूसरा क्वेश्चन जो है, क्या कहा गया है कि 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान, क्या कहा गया है 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें मोल पता है, इसमें मोल पता है, क्या ज्ञात करना है हमें, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से सूत्र पहले मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लिया क्या है N इज इक्वल टू कितना है, W बराबर बटे में क्या है M होता है, ठीक है। हमें ये पता है ना, हमें इसको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको निकालो, ठीक है। तो देखो हमें ये पता है और ये तो अभी पता हो जाएगा क्योंकि यूरिया है, यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर मोल बराबर कितना है, मोल N इज इक्वल टू कितना है 2 मोल, ये इतना है। अब देखो हम अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से कि यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2। इसके बारे में अणुभार निकालना बहुत अच्छे से बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जाकर देख सकते हो आप लोग। इसका 60 आया था, कितना आया था 60, तो M का मान भी कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। इसको AMU से लिखते हैं, AMU, ठीक है। आगे देखिए अब सूत्र निकालते हैं हम लोग, क्या सूत्र रखते हैं N इज इक्वल टू रखते हैं W अपॉन में क्या M रखते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ देखो N का मान दिया है, N का मान कितना है दिया है, N का मान कितना है 2 बराबर W निकालना है बटे में M का मान कितना है 60। फिर क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, W बराबर 60 गुणे में 2, कितना आ जाएगा W का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 120 ग्राम, ये आता हमारा आंसर। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, कितना आ गया आंसर 120 ग्राम, दिखाई दे रहा है ना। चलो इतना कंफर्म हो गया ना। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 20 ग्राम यूरिया की 20 ग्राम यूरिया
है मतलब यूरिया की क्या करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है कितना, 20 ग्राम यूरिया जो है वो विलेय है, उसका विलेय का भार भी दिया है। और जब विलेय का भार दिया है तो उसका हम क्या ज्ञात करना है, हमें मोलों की संख्या निकालना है। ये जैसे हम पहले भी पहला जो सवाल जैसे लगवाए थे बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा, जैसे मैंने पहला वाला सवाल लगवाया था बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा। आप लोग लगाइए और साथ में कमेंट में आंसर बताइए कि कितना मतलब कैसा कितना आया, कैसा मतलब कैसे आया। ठीक है, देखो विलेय का भार जो होता है कितना दिया है, विलेय का भार इसको लिखते हैं किससे, WB से, कितना है 20 ग्राम। और यूरिया मतलब विलेय का अनुभार, अनुभार इसको लिखते हैं किससे, MB से। कितना है हम लोग जानते हैं 60 होता है। इसको निकालना हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे बताया, आप वहाँ जाकर अपना बहुत अच्छे से अनुभार निकालना पता कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है। और करीब 4-5 मतलब एग्जाम्पल भी बता दिए हैं बहुत अच्छे से, आप लोग कर लोगे अच्छे से। उसमें क्वेश्चन भी आपको दिया गया है जो कि करोगे बाद में। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होता है मोल के निकालने का, N=W/M होता है। क्यों, इसी सूत्र पर हम क्या रखेंगे अब सवाल मतलब को जो मान होगा पुटअप कर देंगे। W का मान क्या है, नहीं WB का मान कितना है 20, 20 रख दो। और MB का मान कितना है 60, काट दो। 20 का नाम 20, 20 3 60, कितना आ गया 1/3। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.333 कुछ ऐसे करके आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे मोल लिख दो, मोल, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना 0.3333 ऐसे करके। क्यों, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग घर से करके लाना। ठीक है, कहा गया है, तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोग करके आना कि 120 ग्राम K2SO4 की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये है। ठीक है, और दूसरा चौथा सवाल है हमारा कि क्या है, 4 मोल ग्लूकोज चार मोल क्या है ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये दो सवाल आपको घर से लगा के लाना है और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि मतलब कितना आंसर आया। ठीक है, उसके बाद जिसका सही होगा हम बोल देंगे हाँ तुम्हारा सही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।